हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। ये चीज़ मैं बहुत टाइम से आपको बोलता चला आया हूँ कि जो भी इंसान सुबह उठता है और ये बोलता है भाई ओ मैं आपके लिए कुछ कर गुजरना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ और या फिर मैं कोई धर्म गुरु हूँ, मैं ये हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली शायद उनकी इंटेंशन ठीक नहीं होती है। बाद में पता चलता है इनके जेबों में करोड़ों रुपए मिले और किसी न किसी वजह से, सत्ता की वजह से, पैसे की वजह से, सिर्फ पावर की वजह से कहीं ना कहीं वो अपने सेल्फिश मोटिव्स को कैमुफ्लाज करके जनता को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। जैसे कि अगर आपको आज के टाइम में यामी गौतम के जितने भी इंटरव्यूज दिखेंगे तो वो एकदम भारतीय नारी के रूप में दिखेंगी। साथ साथ में आपको ऐसे भी प्रोजेक्ट करेंगी कि हम बहुत ही बड़े देशभक्त हैं, हम बहुत बड़े हिंदू रक्षक हैं, जो कि होना चाहिए आइडली। पर एट द सेम टाइम जब आप उनके पुराने वीडियोस देखते हो, क्योंकि उनको अपनी मूवी प्रमोट करनी थी पाकिस्तान के साथ, तो उनको पाकिस्तान क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वीडियो मैंने बनाया था दोपहर को, जब अचानक से मैंने ये सब चीज़ें देखी, मैंने बोला सब एक जैसे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की तारीफ भी लोगों ने कभी ना कभी करी होगी, एक साथ हुए होंगे। किसी टाइम पे अमन की आशा भी चली होगी, किसी टाइम के अमन की आशा की बस के अंदर आपको वाजपेयी साहब भी दिखे होंगे। ये सारी चीजें होती है, लेकिन लोगों की जो जजमेंट है वो क्लाउड कर दी जाती है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई हाँ भाई मैंने बड़ी ही मेहनत से ये चीज़ बना दी है और सिर्फ मैंने आपके लिए बना दी है, या फिर मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर था और इसीलिए मैंने पॉलिटिशियन बनना का सोचा, या फिर मैंने एक ऐसा फिल्म मेकर बनने का सोचा जो रेवोल्यूशन ला देगा। चाहे वो राजा मौली हो, चाहे फिर वो नमित अरोड़ा हो, कोई भी हो, नमित मल्होत्रा हो, कोई भी हो, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कुछ इंटेंशन होती ही होती है। सिर्फ एक जो ग्रेविटी होती है वो थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है कि हाँ, मेरी जो इच्छा है अच्छा काम करने की, शायद वो 80-90% सही होगी, 10% इधर उधर तो मैं पैसे भी नहीं लूज कर सकता। ऐसा भी होता ही होगा, क्योंकि इंसान जो होता है वो गलतियों का पुतला होता है और कहीं ऐसा नहीं होता कि हम एकदम परफेक्ट पैदा हुए हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत इजी हो जाता है जनता जनार्दन को भटका देना। किसी जमाने में जवान पठान आई तो बोला कि भाई सिर्फ शाहरुख खान ही था जो जो पलटा के फुटफॉल्स ला के दे सकता था, यही ओरिजिनल पिक्चरें बनाता है, ये कोई भी डुप्लीकेट पिक्चरें नहीं बनाता है या रीमेक्स नहीं बनाता है। आज अचानक से ही वो ये कहने लगे कि पठान नाम क्यों रख दिया, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे कंट्रोवर्सीज आनी शुरू हो जाती हैं। आपका नया पठान जो है या फिर नया जो बंदा है वो जो बंदा आरएसएस के ऑफिस में विजिट करके आया, जिसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन गया रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह जो है वो अब नया सुपरस्टार है। थोड़े दिन पहले उसी को गाली पड़ रही थी कि भाई नंगा क्यों हो जाता है, भाई तू ये कैसे कपड़े पहनता है। जब सामाजिक मूवी वो कर रहा था, जोरदार वाली जो उसकी पिक्चर आई थी, जयेश भाई जोरदार, ऐसा तो हमारे समाज में होता ही नहीं है। तो इतनी सारी चीजें हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं, और इसको भी हिंदुइज्म से लिंक कर दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा हिंदुइज्म का मजाक उड़ाने वाली बात है। देखो ये कैसे कपड़े पहनता था, अब ये सत्संग करता हुआ नजर आ रहा है, तो ये हिंदुइज्म हो गया। कभी भी भगवान आपको ये नहीं बोलता है कि आप सत्संग करोगे तभी आप जो है भगवान के क्लोज जा सकते हो। अच्छे काम करना, यही भी अपने आप में बहुत बड़ी कह सकते हैं कि भगवान की जो इच्छा है उसका पालन करना होता है। वो जरूरी नहीं है कि आपको दिन रात भक्ति करते रहना है। करोगे तो अच्छी बात है, मन को शांति मिलती है, वो आपका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, बट ये नहीं होता कि इससे भगवान जरूर मिल जाएगा। बहुत से लोग भक्ति भक्ति करते रहते हैं, जय माता दी कर दिया, लेकिन कर्म अच्छे नहीं करते हैं, तो वो वहां पर माता कैसे उससे प्रभावित हो सकती है। ठीक है, एनीवेज बहुत ज्ञानबाजी होगी। एक दो मेरे पास और एग्जांपल्स हैं जिससे लाइफ लेसन कुछ मिल सकता है। अगर इंटरेस्टेड होगे तो कमेंट कर देना, अगले वीडियो में वो भी कवर कर लेंगे। बट बहुत से लोग फिर ये बोलने लग जाते हैं कि यार इतना ज्ञान दे दिया, नंबर्स तो बताए नहीं, नंबर 2 मिनट में बताए, बाकी बकवास करके चले गए। जिनको ऐसा लगता है उनके लिए शायद ये चैनल नहीं है, तो उनको थैंक यू वेरी मच। बाकी अभी हम चलेंगे धुरंधर। धुरंधर को हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि जो इसका एंड इंटेंशन है, मैं बार बार बोलता हूँ, टाइमलाइन ऊपर नीचे हुई जो भी हुई, या फिर एक पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव था, ओके, बट एंड इंटेंशन अगर लोग हेट नहीं लेके जाते, जो कि लेके गए हैं वैसे, लेकिन ज्यादातर लोग पॉजिटिव होके गए कि देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर वो बलिदान, इस तरीके की चीजें जो हैं लोगों को ज्यादा कह सकते हैं कि समझ में आई हैं, ज्यादा मेजोरिटी ऑफ द लोग, तो जॉब इज डन। तो धुरंधर द रिवेंज, जिसका बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट 27th डे का भी बहुत एक्साइटिंग है। कल मंडे था तो थोड़ा सा डिक्रीज आया, सीधा 14-15 करोड़ से गिर के 5 करोड़ हो गई, तो घबराहट हो गई कि भाई 5 करोड़ हो गए, 5 करोड़ हो गए। बट ऐसा नहीं है, अचानक से फिर इसने पिकअप पकड़ लिए, 7 करोड़ ये करेगा आज, लगभग लगभग 7.25 भी बल्कि, जिससे काफी अच्छी पिकअप इसको दोबारा से मिल गई है। ट्यूसडे वाले दिन वैसे भी पिकअप होती ही होती है, बिकॉज बहुत सारी ऑफर्स चलने लग गई हैं। तो सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे मिल जाता है मूवी को, ट्यूसडे भी मिलने लग गया है।
जो क्लियरली ये दिखाता है कि हमारी मूवी टिकट्स के जो प्राइसेस हैं वो कितने ज़्यादा है। अगर उसको रैशनलाइज कर दिया जाए तो अच्छा बिजनेस आ सकता है। तो जो हिंदी सिनेमा में पहले आया करता था, वन ऑफ द रीजंस ऑफ पीपल नॉट गोइंग टू सिनेमा हाउसेज इज हेवी टिकट प्राइसेस। तो दोबारा जाने का रीजन, फैमिली के साथ जाने का रीजन, फ्रेंड्स के साथ जाने का रीजन, एक आउटिंग का रीजन वो कम होता चला जा रहा है। 1088 करोड़ ने कल किया था, आज कर दिया 1096 करोड़ के आसपास, तो 1100 करोड़ होने वाले। बहुत से लोगों ने अफवाह फैला दी है ऑलरेडी कि 1800 करोड़ करके, उनको बहुत जल्दी है कि नेक्स्ट पिक्चर आ जाएंगी तो फिर इसका अगर पुष्पा 2 या फिर बाहुबली 2 का रिकॉर्ड टूट जाए तो अच्छी बात है, अच्छी रखनी चाहिए स्पिरिट, बट मेरिट में रखनी चाहिए। इसका जो कलेक्शन है वो लगभग लगभग 720 के आसपास है, 1720 के आसपास है, 1730, सॉरी 1730 के आसपास है, इंक्लूडिंग आज के नंबर्स अगर हम मान के चलें, ओवरसीज ग्रॉस वगैरह सब कुछ मिला के, तो टोटल मिला के 1730 है। लोग ब्लोट करके इसको 1800 करोड़ करके पोस्टर भी नकली बना के निकाल दिए, थोड़ा गलत बात है वो। प्रोजेक्ट हेल मेरी के 20वें दिन की बात करते हैं, आज ये 1.5 करोड़ का बिजनेस करेगा, कल 1.25 का किया था, और संडे वाले दिन करीबन 4.5 करोड़ का किया था। तो डिप हुआ लेकिन फिर से ग्रिप बन गई ट्यूसडे वाले दिन, तो 58.5 करोड़ रुपीज इसका टोटल हो गया। डिकॉइट की बात करें, डे 5 है, थोड़ा इम्प्रेस नहीं कर रही है, 3 करोड़ का बिजनेस करके 25.5 करोड़, और वर्ल्ड वाइड टोटल की अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 45 करोड़ के आसपास ये पहुंच गई होगी, तो ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। वहीं भूत बंगला जो है उसकी एडवांस बुकिंग जो है वो शुरू हो गई है। अगर ब्लॉक टिकट के साथ माने तो ये लगभग लगभग 50 लाख का बिजनेस उसने बुक किया है, अदरवाइज इट इज़ अबाउट हाफ, 23 लैक्स के आसपास है। अभी ये जस्ट शुरू ही हुआ है, काफ़ी लोगों को इससे उम्मीद है, और जब तक ये रिलीज हो रही है धुरंधर जो है पेस डाउन हो रही है, तो एक और मूवी पिक कर सकती है, बट डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट डे फर्स्ट शो इसकी क्या रिपोर्ट्स दिखाते हैं। जितने भी अभी तक गाने आए हैं हालांकि भूत बंगला के, वो कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, चांद मेरा दिल ऑन द अदर हैंड एक और जो मूवी आ रही है, उसके लक्ष्य लालवानी की, उसके गाने बहुत इंप्रेसिव लगे हैं, तो रिव्यू तो नहीं करेंगे उसका, लेकिन मैंने आपको बता दिया उसके गाने मेरे ख्याल से सैयारा वाले जोन में जा सकते हैं। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज डोंट माइंड द लॉन्ग कॉन्वर्सेशन विच वी डिड एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो। जय हिंद।